साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम ज्ञान की पाठशाला में। और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना कि अपने जीवन में सुख शांति लाने का सबसे आसान तरीका क्या है, और बहुत ही सहज हमें भाई साहब ने समझाया भी। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अयोध्या से BK मुकेश भाई। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, हमारे पिछले एपिसोड्स में एक शब्द का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ है और वो शब्द है मनोबल। तो मनोबल क्या है, इस मनोबल के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आज हमें कुछ बताइए। मनोबल से तो नुकसान के बारे में सोच ही नहीं सकते, मनोबल से तो फायदे ही फायदे हैं। अच्छा। और संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मनोबल है, क्योंकि संसार के सारे कार्य मनोबल से ही हो रहे हैं। मन से विहीन व्यक्ति कभी भी कार्य को, किसी छोटे से छोटे कार्य को भी वो सफल नहीं कर सकता, पूरी तरह से उसको वो अपने मार्ग तक ले नहीं जा सकता, मतलब फेल हो जाएगा, फेल ही हो जाना है। और हम आप जानते भी हैं और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। संसार में जैसे घूमते हुए आपने पागल को भी देखा होगा। बिल्कुल। वो पागल व्यक्ति क्यों पागल हुआ है? सिर्फ उसकी मन बुद्धि ही तो फेल हुई है। वो बहुत हुष्ट पुष्ट है, शक्तिशाली है शरीर से, उसको छोटे छोटे बच्चे भी मारते हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता है। क्या उसके शरीर में ताकत नहीं है? उसके पास तो अपार ताकत है, क्योंकि वो बच्चों से बड़ा है। और जब वो पागल नहीं हुआ था, उससे पहले आप उसके जीवन को देखिए कैसा रहा होगा। हो सकता है पूर्व में पहलवान रहा हो, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ? बहुत अच्छे घर का खानदान का रहा हो, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल गया। और जैसे ही उसको ये विस्मृति हुई कि मैं कौन हूँ, वो ये भी भूल जाता है कि मैं पहलवान हूँ। ऐसा नहीं है कि जब पागल हुआ तो उसके शरीर से शक्ति भी खत्म हो गई, जो उसने इतने सारे एक्सरसाइज करके संचित किए थे, वो सारी ताकत है। जैसे उसका पागलपना ठीक होगा, फिर से वो अपने फॉर्म में आ जाता है। विस्मृति है। मनोबल, उसका सारा बल, मन की शक्ति यानी बुद्धि, ब्रेन जब फेल हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। संसार में यही हाल है। हमें अपनी शक्ति को समझना है। इस मनोबल, आपने पूछा इससे क्या फायदे हैं, तो मैं एक फ़ायदा गिना ही नहीं सकता, क्योंकि मनोबल से ही तो सारे फायदे हैं। संसार चल रहा है मन की शक्ति से, मतलब अनेक फायदे हैं जी। संसार मन की शक्ति से ही चल रहा है, ये व्यक्ति और धन से नहीं चल रहा है। व्यक्ति का अस्तित्व भी है तो मन की शक्ति से है। जो व्यक्ति पागल हो जाता है, वो धरती पे बोझ की तरह उसको माना जाता है, कोई उसके सहयोग के लिए नहीं है, निर्द्वंद घूमता है। और एक सशक्त मन की निशानी जो संसार को एक नई दिशा और नई चेतना देता है। हमारे विवेकानंद जी, बौद्ध जी, जितने भी हुए हैं धर्म स्थापक, ऐसे अनेक विभूतियाँ हैं संसार को जो नई दिशा देते रहे हैं, नई चेतना देते रहे हैं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, मन से विहीन व्यक्ति, मन की शक्ति को आप आत्मिक शक्ति भी कह सकते हो। और आत्मिक शक्ति तो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, आत्मिक पावर, यह हम आप सब जानते हैं। और आत्मिक पावर कम होने के वजह से ही, मन की शक्ति कम होने की वजह से आज ये संसार, घर परिवार, देश समाज बट गया और इसका ये हालत हो गया। वो आध्यात्मिक शक्ति क्या थी? वो सकारात्मक शक्ति थी। शक्तियाँ तो है, आत्मा तो अपने आप में शक्तिशाली है, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन विवेक युक्त बुद्धि किसके पास हो, उसको बोला गया मनोबल। रावण के पास भी शक्ति थी, बुद्धिमान था, लेकिन अपनी बुद्धि से ही वो परेशान था। बुद्धि थी लेकिन विवेक युक्त बुद्धि नहीं थी। तो मन का बल क्या है? विवेक। विवेक यानी सच्चाई, निष्ठा, पवित्रता, सहयोग, क्षमा, जिसके बारे में पहले के चैप्टर में हमने आपसे चर्चा की जी। लेकिन मन की शक्ति को कैसे हम बढ़ाएं, इसके लिए इसको थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा, क्योंकि आत्मिक बल और मनोबल दोनों एक चीज है। तो हम आत्मा को पहले हम समझें।
हर व्यक्ति ये समझे मैं कौन, फिर मनोबल क्या है और इसकी अपार शक्तियाँ कैसे काम करती। मैं एक छोटा सा इसकी शक्ति के बारे में अभी भी जो हमारे भारत के गाँव में देहातों में प्रचलित है और ज़्यादा कथा सुनाई पड़ता है, लोग माने या ना माने लेकिन सत्य है कि जैसे गांव में टोना टटका लगाया जाता है ना, सुना होगा। हाँ, बोलते हैं कि नज़र लग गई किसी की जी। नज़र क्या निकर के लग गई क्या किसी को? ऐसा तो है नहीं, नज़र लग गई। मैंने इन आँखों से कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ नकारात्मक सोचा किसी के बारे में। आप चाहे दूसरे के बारे में सोचो चाहे अपने बारे में सोचो, हम जैसा सोचेंगे वैसे ही दृश्य निर्माण होने वाला है। बच्चे को गांव में टोना लगाते हैं, अनपढ़ एक माता ने टोना लगा दिया, वो कुछ जानती भी नहीं है, लेकिन उसने देखा उस बच्चे को और अपने बच्चे की तुलना की मन में ही कि अरे मेरा बच्चा तो इससे काफ़ी कमज़ोर है और बदसूरत है, ये तो बहुत अच्छा है। मन में सोच रही है ऐसे ही। अब क्या है, वो भावनाएं उसको टच कर रही है, उस बच्चे को हिट कर रही है, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो ये क्या है, मन की कमज़ोर शक्ति, नकारात्मक शक्ति का मैंने प्रयोग करके एक स्वस्थ बच्चे को बीमार कर दिया। जब हम उस बच्चे की तबीयत बिगाड़ सकते हैं, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए और अपनी शक्तियों को डेवलप करके मैं किसी बिगड़े हुए बच्चे, बिगड़े हुए कार्य को भी सही कर सकते हैं ना, ठीक कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए थोड़ा सा आत्मज्ञान का बहुत ही आवश्यकता है। हम चाहेंगे अगले चैप्टर से इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, आत्मा के ऊपर। जी बिल्कुल। साथियों, अभी हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अभी समझ नहीं पाए हैं, तो हमारे इस ज्ञान की पाठशाला में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और अब हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।